हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है पारामाउंट ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग राजनीति का चैप्टर फर्स्ट शुरू करेंगे और राजनीति का पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। सभी बच्चे ध्यान देंगे और आज हम लोग कम से कम 17 MCQ क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, ध्यान देंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि हमारे पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें इस साल हम लोगों का एग्ज़ाम है 2027 में। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे जिससे हमारा प्रिपरेशन सही होगा और अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। तो आप सभी बच्चे एग्ज़ाम के लिए रेडी हैं, तो चलिए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सभी बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है देखिएगा। ये है राजनीति का पहला चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का MCQ क्वेश्चन है। तो आप सभी बच्चे ध्यान दे करके क्या कीजिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि तैयारी जितना अच्छा होगा उतना अच्छा रिजल्ट बनती है। इसीलिए आप सभी बच्चे क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ये क्वेश्चन 2011, 13 और 16 में 2 बार पूछ चुकी है। इसीलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो आप सभी बच्चा बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। क्या हो जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सभी बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? 73वें लोकसभा संविधान संशोधन से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। ये क्वेश्चन 2012 में पूछ चुकी है। इसीलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे, 73वें लोकसभा संविधान संशोधन से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। इसका आंसर सभी बच्चे बताएंगे। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 33% और ऑप्शन डी 50%। सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सेकंड नंबर का आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? 10% होगा। क्या होगा? 10% हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में गरीबों की जीत के विरोधी नहीं थे? क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में गरीबों की जीत के विरोधी नहीं थे? सबसे पहले तो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि लोकतंत्र होता क्या है। सबसे पहले हम लोग लोकतंत्र के बारे में जानेंगे कि लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि लोकतंत्र के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछती है कि लोकतंत्र क्या है या लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। इसीलिए सबसे पहले सभी बच्चे ध्यान देंगे कि लोकतंत्र होता क्या है। किसी भी देश को चलाने के लिए देखिए, लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें क्या होती है, जनता शासन करती है, क्योंकि जनता प्रतिनिधि को वोट के माध्यम से क्या करती है, प्रतिनिधि को शासन में लाती है, जिससे क्या होता है कि वही सरकार क्या करती है, शासन करती है। क्वेश्चन नंबर 3 सभी बच्चे ध्यान देंगे। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में गरीबों की जीत के विरोधी नहीं थे? सभी बच्चे बताएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन ए मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी एलेक्सिस डी टॉकविल एवं जॉन स्टुअर्ट मिल। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी तीनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी और एलेक्सिस डी टॉकविल एवं जॉन स्टुअर्ट मिल क्या हो जाएगा? तीनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सभी बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 4 नंबर क्वेश्चन। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 50% क्या है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए क्या है, सीटें आरक्षित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्षेत्रवाद की भावनाओं का एक दुष्परिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक दुष्परिणाम है। ये 2017 में 2 बार, 2020 में 1 बार और 2024 में 2 बार पूछ चुका है। सभी बच्चे इसका आंसर दीजिएगा। 5 नंबर का आंसर क्या होगा सभी बच्चे बताइएगा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अपने क्षेत्र से लगाव, दूसरा राष्ट्रीयता, ऑप्शन सी राष्ट्रीय एकता और ऑप्शन डी अलगाववाद। तो आप सभी बच्चे को पता होगा कि क्षेत्रवाद की भावना एक दुष्परिणाम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी अलगाववाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? सामुदायिक दंगलीकरण
किस धारण पर आधारित है? सामुदायिक दंगलीकरण किस धारणा पर आधारित है? ये 2018 में 2 बार पूछ चुका है, इसलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे। 6 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा सभी बच्चे बताएंगे। ऑप्शन ए, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में नहीं रह सकते। ऑप्शन सी, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। और ऑप्शन डी, ये सभी। तो आप सभी इसका आंसर दीजिएगा। सामुदायिक दंगलीकरण किस धारणा पर आधारित है? तो आप सभी को पता होगा कि एक धर्म दूसरे धर्म से क्या है? श्रेष्ठ है। यानी कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को क्या मानते हैं? ऊंचा मानते हैं और मजबूत मानते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 7, जब हम लैंगिक विभाजन का बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या बन जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 सभी बच्चे बताएंगे। इसका क्या हो जाएगा आंसर? सती और पुरुष के बीच जैविक अंतर। ऑप्शन बी, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं। ऑप्शन सी, महिला और आदमी का समान अधिकार। या ऑप्शन डी, राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। तो आप सभी को पता होगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 सभी बच्चे ध्यान देंगे। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ये 2018 में 2 बार पूछ चुका है। पहला, धर्म के आधार पर भेदभाव की अनुमति देता है। ऑप्शन बी, एक धर्म को राष्ट्रीय धर्म बनाता है। ऑप्शन सी, सभी को धर्म मानने की आजादी नहीं है। और ऑप्शन डी, महिलाओं को मतदान के अधिकार का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 8 सभी बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा धर्म के आधार पर भेदभाव की अनुमति देता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। धर्म के आधार पर भेदभाव की अनुमति देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेगा। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति क्या होती है? आधारित होती है। किस पे आधारित होती है? क्वेश्चन पूछ रहा है, आप सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होती है? ऑप्शन ए, धर्म पर। ऑप्शन बी, जाति पर। ऑप्शन सी, क्षेत्र पर। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर 9 नंबर का आंसर सभी बच्चे बताएंगे। इसका क्या हो जाएगा? धर्म पर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होती है? धर्म पर आधारित होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेगा। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? सभी बच्चे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइएगा सभी बच्चे। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 61 क्या हो जाएगा? 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 61 हो जाएगी। 61 हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस समुदाय में पुरुषों का जनसंख्या अनुपात सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस समुदाय में पुरुषों का जनसंख्या अनुपात सबसे कम है? 2023 में 2 बार पूछ चुका है। सब कोई बताइएगा 11 नंबर का क्या आंसर होगा? सभी बच्चों को पता होगा कि निम्नलिखित में से किस समुदाय में पुरुषों का जनसंख्या अनुपात सबसे कम है? तो फ्रेंच भाषी समुदाय में क्या है? जनसंख्या सबसे कम है। फ्रेंच भाषी समुदाय में क्या है? जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है। बहुसंख्यकों और एक के सरकार के बीच कब समझौता हुआ? क्वेश्चन नंबर 12 सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 1998 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सभी बच्चे? क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या आंसर क्या होगा सभी बच्चे बताइएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा कि धर्म को धर्मीय राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? पहला ऑप्शन ए बाबरी विनोबा भावे। ऑप्शन बी महात्मा गांधी। ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर। और ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। 13 नंबर का सभी बच्चे आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्न में से किसने कहा था कि धर्म को धार्मिक राजनीति से अलग किया जा सकता है? तो महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 14 सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है? 14 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है? 14 नंबर। 14 का क्या हो जाएगा बताइएगा? 14 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बेल्जियम। ऑप्शन बी उत्तरी आयरलैंड। ऑप्शन सी बोलीविया। ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेल्जियम हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। बेल्जियम क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सामाजिक विभाजनों का
हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए राजतंत्र, ऑप्शन बी लोकतंत्र, ऑप्शन सी सैनिक तानाशाही या ऑप्शन डी जन संघर्ष। इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र हमारे देश के लिए क्या है? बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए लोकतंत्र हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में कुल कितनी देशी रियासतें हैं? स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले पूर्व भारत में कुल कितनी देशी रियासतें हैं? तो आप सभी बच्चे को ये क्वेश्चन तो पता ही होगा। 16 नंबर का सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? 16 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 का ए हो जाएगा, यानी 565 रियासतें थे। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र में कौन कार्य करता है? 17 नंबर क्वेश्चन का सभी बच्चे बताइएगा। 17 नंबर का सभी कोई आंसर बताइएगा। क्या हो जाएगा? ये लास्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन है। भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र में कौन कार्य करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। तो आशा करते हैं कि इतना क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यानी कि आप सभी बच्चे क्या कीजिएगा, 17 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितनी क्वेश्चन आया है, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के कितना नंबर आया है। और आप सभी बच्चे क्या कीजिएगा, आप सभी से अनुरोध है कि इसको क्या कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना आगे बढ़ाइए, जिससे हम लोग का क्या है कि हम लोग का परिवार जितना ज़्यादा आगे बढ़ेगा उतना ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, आपको कंटेंट देने में आप लोगों की मदद करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्लास को हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। थैंक यू।